Hello everyone, this is Dr. Kavita Oja, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्का। आज हम बात करने जा रहे हैं सन के ट्रांजिट के बारे में जो होने वाला है 14 अप्रैल को। ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहे हैं अपने एग्जॉल्टेड साइन एरीज में। ये टाइम यूनिवर्स के लिए एक मेजर शिफ्ट लेकर आ रहा है। तो इस टाइम होगा क्या? 14 अप्रैल से 15 मई का ये पूरा 1 मंथ का टाइम स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहेगी। हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पर्सनल पावर बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। हमें कुछ अंदर से हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, हमारी खुद की आइडेंटिटी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, खुद को प्रूव करना, ये हमारे माइंड में चलेगा। और सिर्फ चलेगा ही नहीं, इसके लिए एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन साथ ही अगर सन इफ्लिक्टेड हो गया तो क्या होगा? ईगो बढ़ेगा, एरोगेंसी आएगी, एंगर इश्यूज होंगे, इम्पल्सिवनेस भी बढ़ेगी। यहाँ पर बिना सोचे समझे किसी भी तरह की प्लानिंग करना ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इमोशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट रहेगा। अभी हम कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो ये 1 महीने का टाइम जो था वो हम कहते हैं उसे खरमास। खरमास होता है जब सन जो है वो जुपिटर की राशि में ट्रांजिट करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हम सब ने फील किया होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं एक पॉज सा फील होता है। ये टाइम जो होता है हमें खुद को रिचार्ज करने का टाइम होता है। पाइसेस साइन में जब सूर्य होते हैं तो पाइसेस जो है वो वाटर साइन है एंड जो सन है वो फायर एनर्जी है। तो जब वाटर साइन में सन जाते हैं तो कह सकते हैं कि राजा जो है वो एक तरह के मेडिटेशन पे गए हुए हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि जब वाटर में फायर जाता है तो वो अपना शाइन खो देता है और डाउन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये फेज जो अभी हमारा चल रहा था मार्च का, वो कुछ कुछ ऐसा ही था। तो सन जब पाइसेस में थे तो एक तरह की काम एनर्जी थी, मेडिटेटिव जोन में थे। अब जब सन एरीज में जाएंगे तो यहाँ पर बैटलफील्ड में आएंगे किंग, वो भी अपने सेनापति को ज्वाइन करेंगे जो कि है मंगल। मार्स जो है वो एक्शन है, एनर्जी है एंड करेज है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो यूनिक कोलैबोरेशन है वो एक पावरफुल एक्शन ड्रिवन मूवमेंट हमारा रेडी करेगा। तो बहुत सारे प्लानिंग्स जो हमने स्पेशली जब 2025 दिसंबर में जब सन एंड वीनस एक साथ था सेजिटेरियस राशि में, तो क्या हुआ था, हमारे बहुत सारे जो थॉट्स होंगे, जो आइडियाज़ होंगे, हमारे कुछ विजन्स होंगे जो हमने क्रिएट किया होगा, इस 14 अप्रैल 2026 से उनके एग्जीक्यूशन के लिए हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। पास्ट के प्लान के एक्शंस लिए जाएंगे। सडन एनर्जी जो है वो कहते हैं ना, माइंडफुल एनर्जी शिफ्ट होगी। लो से हाई के तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बट इस ड्यूरेशन में क्योंकि एक सडन झटका लगता है तो वो भी लगने के चांसेस हैं। तो हमें चाहे फिनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, थोड़ा सा खुद को बैलेंस करके चलना इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो टाइम है जब हमें फोकस करना है अपनी एनर्जी लेवल पे, अपने हेल्थ पे, फिनेंशियली चीज़ों को वाइजली मैनेज करना है, ग्राउंडेड रहना है और अपने जो भी इम्पल्सिव डिसीजंस हैं उस पर वर्क करना है। जल्दीबाजी में कोई एक्शन बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन ये टाइम डेफिनेटली पाइसेस से एरीज तक की जो जर्नी है, अब जो टाइम आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज लाने वाला है। 14th टू 19th अप्रैल तो सन एंड वीनस का कंजंक्शन होगा एरी साइन में। ये बनाएगा शुक्र आदित्य योग। तो अट्रैक्शन एंड डिजायर इस ड्यूरेशन में इंक्रीज होगी। अथॉरिटी एंड लग्जरी का कॉम्बिनेशन बनता है सन एंड वीनस का कंजंक्शन। फोकस मटेरियल हैप्पीनेस पे होगा और अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करेंगे। पब्लिक इमेज एंड पर्सनल जो कहते हैं ना, ब्रांडिंग इम्प्रूव होने के चांसेस रहेंगी। अपनी ग्रूमिंग, अपने ऑरा, अपने अट्रैक्शन के लिए ग्रीड बढ़ेगी।
बट लव लाइफ में ड्रामा और इंटेंसिटी भी हाई होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। 19 to 30 अप्रैल सन अकेले रहेंगे एरीज साइन में, तो यहाँ पर जब सन अकेले ऑपरेट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फोकस अपने ऊपर रहेगा, आइडेंटिटी और एक्शन बना रहेगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड इंडिविजुअलिटी का गेन बढ़ेगा। 24 to 29 अप्रैल एनर्जी पीक फेज पे होगी। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एरीज साइन में सन 10 डिग्री में एग्जॉल्टेड होते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्रबल ज्वाला, मतलब पीक एनर्जी। तो यहाँ जो है कुछ कर गुजरने का हंगर बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। फिर 30 से 11 मई तक का टाइम मरकरी के साथ सन का कंजंक्शन होगा एरीज राशि में। तो जब मरकरी और सन मिलते हैं तो बनता है बुध आदित्य योग। यहाँ इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन बूस्ट होगा, नेटवर्किंग के थ्रू बेनिफिट मिलेगा, अपनी कम्युनिकेशन से, स्ट्रैटेजी से जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेंगे और सक्सेसफुल भी होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम पीरियड्स में यानी 14 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम जो है वो किन राशियों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो 6 राशियां, एरीज, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस मून साइन, इनके लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड हो सकता है अगर ये फोकस्ड रहते हैं और इनकी कुंडली में सन एफ्लिक्टेड नहीं है तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एरीज साइन पे। मेष राशि के लिए जो सन है वो फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में आएंगे और मंगल की राशि है, तो इनके लिए बहुत पावरफुल पोजीशन बनती है। ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड डेफिनेटली रहेगा, बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोफेशनल हो या पर्सनल दोनों के चांसेस हाई रहेंगे। कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी बूस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अथॉरिटी आएगी, करियर ग्रोथ होगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, इनकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये स्पॉटलाइट में रहेंगे, लोगों को दिखेंगे, इनका जो ऑरा होगा वो बहुत मैग्नेटिक होगा और इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बिजनेस हो या प्रोफेशन ग्रोथ के चांसेस हैं एंड गवर्नमेंट रिलेटेड टास्क में भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नेम फेम का हंगर भी बढ़ेगा और अपने स्टेटस को इंक्रीज करने में ये लगे रहेंगे, दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बट यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब सन क्रॉस करेंगे 10 डिग्री पे एरीज साइन में तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन बढ़ेगा इनका और हंगर सक्सेस के लिए बहुत हाई हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है इनकी डिज़ायर और पावर को लेके। अब बात करते हैं, क्योंकि इनके साथ इतना कुछ बढ़िया हो रहा है तो जब कुछ अच्छा होता है तो क्या होता है, ईगो भी बढ़ता है एंड ये टेंडेंसी आ सकती है कि आई कंट्रोल एवरीथिंग, इस माइंडसेट से चलेंगे और लोगों को थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, अग्रेशन में और इम्पल्सिव होकर डिसीजंस बिल्कुल ना लें। पेशेंस के साथ एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि टाइम आपका अच्छा है, प्लानिंग के साथ काम करें। इस ड्यूरेशन में ध्यान दें कि सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सूर्य को अर्घ्य दें, साथ ही मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर बनाए रखें। मन ही मन राम नाम भी आप चांट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य को जब अर्घ्य दें तो अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का चांट जरूर करें, यही आपके लिए रेमेडी है। अब हम आते हैं दूसरा टाइम जिनके लिए अच्छा हो सकता है, वो है जेमिनी राशि। जेमिनी राशि के लिए सन जो है वो ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में, तो ये स्ट्रॉन्ग गेन्स एंड फुलफिलमेंट दे सकते हैं, इन्हें स्पॉटलाइट में डाल सकते हैं, लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, इन्हें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इनकम ग्रोथ अच्छी रहेगी, सिबलिंग से स्पेशली बड़े भाई बहन से बेनिफिट हो सकता है या फिर फ्रेंड से भी इनको बेनिफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के जो भी इनके गोल थे वो कंप्लीट होंगे और इनकी जो सोशल नेटवर्किंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी।
न्यू कॉन्टैक्ट्स एंड कोलैबोरेशन के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। परफेक्ट टाइम है अपने प्रोफेशन को एक्सपेंशन देने का। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। तो जेमिनी, आपके लिए रेमेडी ये है कि अपने लिए एक पर्सनल डायरी लें, स्पेशली अगर वो डायरी रेड कलर की है तो बहुत अच्छा है, और रोज अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी देर बैठें और प्रेजेंट टेंस में अपने डिजायर्स को लिखें। एंड बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे वॉक करें अर्ली मॉर्निंग उठ के, और सूर्य की आराधना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी, आपके नेम फेम को इंक्रीज करेगी। अब हम आते हैं कैंसर साइन पे। इनके लिए भी ये टाइम पीरियड बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में, जो कि है कर्म भाव। स्ट्रॉन्ग फोकस आएगा करियर पे जैसे ही सन ट्रांजिट करेंगे। अगर आपका कुंडली का सूर्य इफ्लिक्टेड नहीं है तो हो सकता है करियर में आप कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी गेन कर लें, या फिर आपके प्रमोशन एंड प्रोग्रेस के चांस हो, या फिर आपको कोई बिग पोजीशन या पावर मिले, या अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल सकती है जिसे करने में आपको मजा आए। सीनियर्स का, हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट रहेगा एंड प्रोफेशनली आप रिकग्नाइज किए जाएंगे। शाइन करने के पूरे चांसेस हैं वर्क प्लेस पे। तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ें, कोई भी डिसीजन इमोशन से बिल्कुल ना लें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आपके लिए रेमेडी ये है, इस टाइम पे सूर्य की आराधना ज़रूर करें, सूर्य को अर्घ्य दें अक्षत, कुमकुम और थोड़ा सा गुड़ डालकर, और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें स्पेशली ऑन संडे, और अपने फादर और सीनियर्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशन को थोड़े दिन तक टालें और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं लियो साइन के लिए। तो लियो साइन के लिए भी फॉर्च्यून आपका सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आपका सन ही आपका रूलिंग लॉर्ड है, और आपका सन ट्रांजिट कर रहा है 9th हाउस में, जो कि भाग्य स्थान है। तो आपको मिल रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लक एंड अपॉर्चुनिटीज आपके फेवर में आएगी। ये फेज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का है, हायर एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और अगर नहीं भी मिले तो कोशिश करिए कि इस ड्यूरेशन में किसी न किसी तरीके की लर्निंग ज़रूर करिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। ऑल्सो स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर विजडम नॉक करेगा। फादर का सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है अगर आपसे उनकी नहीं बनती है तो थोड़े से इम्प्रूवमेंट के चांसेस बनेंगे। तो आपके लिए रेमेडी ही है कि अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, और साथ में मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करें, फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखें। जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं लियोस, तो आपके क्योंकि रूलिंग लॉर्ड हैं सन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सूर्य नमस्कार, योगा, पॉस्चर अपनी डेली रूटीन में डालते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अब जो नेक्स्ट राशि है जिनको मिल रही है सक्सेस बट चैलेंजेस के बाद, वो है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस के लिए सन ट्रांजिट करेंगे उनके 6th हाउस में। ये हाउस है रोग, ऋण, शत्रु का। तो यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, बट चैलेंजेस के बाद मिलेगी विक्ट्री, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बन रहा है सन और मंगल का। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फाइट देंगे अपने एनिमीज, कंपटीशन को किल करेंगे। अगर किसी तरह का कोर्ट केस काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था तो उसके भी सॉर्ट होने के चांसेस हैं या राहत मिलेगी। अपनी परफॉर्मेंस से अपने वर्क प्लेस पे ये छा सकते हैं। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, अगर किसी तरह की सफरिंग चल रही थी तो राहत मिलेगी, या फिर कहते हैं ना इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। ये रेडी हैं किसी भी तरह की फाइट करने के लिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे और स्ट्रांग इम्पैक्ट डालेंगे, चाहे वो इनका वर्क प्लेस हो या फिर इनके कंपटीशन हो या फिर इनके एनिमीज हो। तो आपके लिए स्कॉर्पियो रेमेडी ये है कि अपना डिसिप्लिन बिल्कुल ना छोड़ें एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट अवॉइड करें लोगों पे, मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहें। सिल्वर के बर्तन में अपने बेडरूम में अगर आप गंगा जल रख सकते हैं तो इस टाइम पे ज़रूर रखें। सूर्य को डेली अर्घ्य दें अक्षत और कुमकुम डालकर, और आई मेडिसिन अगर आप डोनेट कर सकते हैं संडे के दिन, या फिर हॉस्पिटल में किसी नीडी पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें, स्पेशली ऑन संडे। अब हम आते हैं एक्वेरियंस पर। इनके लिए भी इनके एफर्ट का रिजल्ट मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि सन आ रहे हैं इनके 3rd हाउस में। तो काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहने वाला है एंड एक्शन ओरिएंटेड भी।
हार्ड वर्क का कहते हैं ना, जो आपने हार्ड वर्क किया था उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। करियर के थ्रू जो भी करियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज आपके आ रहे थे पिछले टाइम में, वो रिजॉल्व होने के हाई चांसेस हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, पास्ट से जो भी परेशानी आ रही थी स्पेशली फाइनेंशियल, वो सॉल्व होंगी। जॉब चेंज या ट्रांसफ़र के भी चांसेस रहेंगे। मीडिया या कम्युनिकेशन फील्ड में सक्सेस मिलेगी और आपकी वॉइस, आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अपने वर्क में कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करें और डिसिप्लिन अपने डेली रूटीन में मेंटेन करें। सूर्य को अर्घ्य दें और फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरीके की ज़रूर करें, स्पेशली संडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन। बस स्ट्रॉन्ग रूटीन मेंटेन करना है, डिसिप्लिन लाना है, फिर देखिए 1 महीना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ला सकता है। अब हम आते हैं उन साइन पे जिनके लिए ये टाइम ग्रोथ मोड तो डेफिनेटली है, बट इतना बेस्ट भी नहीं पर वर्स भी नहीं। ये है टॉरस, सेजिटेरियस एंड पाइसियस। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉरस साइन के बारे में। टॉरस सन आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। नीदर गोल्डन नॉट चैलेंजिंग फेज ये टाइम है आपकी इनर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। फोकस शिफ्ट हो सकता है आउटर वर्ल्ड टू इनर वर्ल्ड, डिटैचमेंट से फील हो सकती है। क्राउड में रहना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ये टाइम है सेल्फ फीलिंग का और सेल्फ अवेयरनेस का। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस का टाइम है। बट अपॉर्चुनिटी ये है कि अब्रॉड से रिलेटेड कनेक्शन, फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज देगा आपको ये टाइम। बेनिफिट्स मिलेंगे फिनेंशियल ऑल्सो, इनकम एक और प्लस एक्सपेंसेस, बट पैसे आएंगे बट जाने के भी चांसेस हाई रहेंगे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि मनी के लिए ओवर थिंकिंग इस ड्यूरेशन में बिल्कुल ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से मिल रही है, फॉरेन से मिल रही है, उसे तुरंत ग्रैब करें और उस पर काम करें। नीडी पीपल की हेल्प करें, स्पेशली किसी हॉस्पिटल में जाके जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, आप उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। संडे के दिन अगर ये करते हैं तो और भी अच्छा है। फ्री का गिफ्ट किसी से ना लें। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो रिटर्न में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें। सनलाइट सोक करें एंड अपने रूटीन में मेडिटेशन एंड योगा बढ़ाएं। दूसरा साइन है सेजिटेरियस, जिनके लिए टाइम ओके है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट थोड़े बहुत चैलेंजेस के साथ। आपका सन ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस में, तो क्या होगा? एनर्जी आपकी हाई रहेगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, पैशनेट रहेंगे, आइडियाज आएंगे अच्छे अच्छे। लव लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग होंगे। कमिटमेंट हो सकती है किसी तरह की, रोमांटिक कनेक्शन हाई होने के हाई चांसेस हैं। ऑल्सो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस भी मिलेगी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। शेयर मार्केट में भी गेन्स पॉसिबल हैं, पर ध्यान दीजिएगा आपकी कुंडली का सन इन्फ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। किसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आपके चिल्ड्रन के थ्रू भी मिल सकती है, तो अवॉइड करें इम्पल्सिव डिसीजन। और किसी भी तरह के मनी इन्वेस्टमेंट के पहले शेयर मार्केट में अच्छे चांसेस हो सकते हैं, बट बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। छोटे बच्चों को अगर आप संडे के दिन चॉकलेट एंड स्वीट ऑफर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और किसी स्टूडेंट की स्टडी वाइज अगर आप मे बी उनकी फ़ीस स्पॉन्सर करके या उन्हें बुक्स या स्टेशनरी दे के हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने ईगो को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड करें। अब थर्ड साइन है पाइसेस, जिसके लिए टाइम ओके है, ग्रोथ है, बट थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपका सन ट्रांजिट कर रहा है 2nd हाउस में, यानी धन भाव में। यहाँ फिनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, जिसको कहते हैं सेविंग्स अच्छी हो सकती है आपकी। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली डायनामिक्स भी चेंज होंगे। ऑल्सो प्रॉब्लम है आपकी स्पीच, आपकी वाणी, ये आप थोड़े रूड और हार्श बोल सकते हो, लोगों को डोमिनेट कर सकते हो, थोड़ा अथॉरिटी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव कम्युनिकेशन को अवॉइड करें एंड क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। एंड नेगेटिव एंड टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहें। ऑल्सो स्पाइसी फूड
अवॉइड करें खाना इस ड्यूरेशन में, वो आपके लिए हेल्थ का इशू दे सकता है। फ्री गिफ्ट किसी से भी ना लें, अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो रिटर्न में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें। स्पिरिचुअल प्लेस पे रेगुलरली आते रहें एंड स्टे ग्राउंडेड एंड माइंडफुल जब आपकी वाणी की बात आती है। अब आते हैं हम 3 ऐसी राशि पे जिनके लिए टाइम थोड़ा टफ हो सकता है, तो खुद को माइंडफुल एंड बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से पहला साइन है वर्गो, दूसरा है लीब्रा और तीसरा है कैप्रिकन। तो सबसे पहले आते हैं वर्गो पे। वर्गो के लिए सन ट्रांजिट कर रहे हैं उनके 8th हाउस में, तो ये टाइम आपको सडन अप एंड डाउन्स दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में। अब थोड़ा अनस्टेबल सा पीरियड हो सकता है, हालांकि ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। हेल्थ फ्लक्चुएशन पॉसिबल है, फाइनेंशियल अप एंड डाउन्स हो सकते हैं, फैमिली में इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेंटली ड्रेन फील कर सकते हैं। बट अगर आप किसी तरह की लर्निंग करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में अवॉइड करें फाइनेंशियल रिस्क लेना, सडन जो भी चेंज आए थोड़ा काम माइंड रखें, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके चलें। सूर्य को अर्घ्य दें डेली, किसी मंदिर में जाके रेगुलरली अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ की सफाई करें या किसी तरह की सेवा करें, स्पेशली ऑन संडे। रोज़ नहीं कर सकते तो संडे करें। स्टे ग्राउंडेड एंड डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंस एंड अवेयरनेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं दूसरे साइन पे जो चैलेंजिंग हो सकता है, वो है लीब्रा। लीब्रा साइन में सन जो होते हैं वो डेबिलिटेटेड यानी नीचस्थ होते हैं, और यहाँ सन ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस पे, वो भी अपने एग्जॉल्टेड साइन के साथ, जो कि है पार्टनरशिप का जोन, आपके स्पाउस का घर। तो यहाँ पर जो लीब्रा साइन है वो एक बैलेंस साइन है, बट जो सन है एग्जॉल्टेड सन, उनकी एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, मतलब जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो सकती हैं चीज़ें। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा टाइम रहेगा, अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ रहेगा, बट रिलेशनशिप को लेके पर्सनल में भी कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ सकता है, ईगो आपका बढ़ सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। ऑल्सो अगर बिजनेस आप किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप में, तो वहाँ भी थोड़ा केयर करना इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी तरीके का इस टाइम पीरियड पे रिस्क बिल्कुल ना लें, अपने ईगो को कंट्रोल करें, एटीट्यूड प्रॉब्लम से बचें, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल ना पड़ें, स्पेशली जब पार्टनरशिप की बात आए। अब बात करते हैं आपकी रेमेडी को, तो सूर्य को अर्घ दें रेगुलरली। स्पेशली जब आप सूर्य को अर्घ दे रहे हो ना, तो गायत्री मंत्र का चैंट करते हुए अर्घ दें, और रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस लाना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन गैप अगर आ रहा है तो यहाँ पे वर्क करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं लास्ट साइन, जो कि है कैप्रिकन। सन आपके 4th हाउस में एंटर कर रहे हैं, यानी जो है सुख भाव। कैप्रिकन सैटर्न का साइन है, जो कि डिसिप्लिन एंड डिले का कारक है, और सन है अथॉरिटी। तो यहाँ पर इंटरनल प्रेशर आ सकता है आप पे, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो सकती है, घर पर कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम है, कहते हैं ना शांति भंग होना, तो ये वैसा टाइम पीरियड हो सकता है। मदर की हेल्थ को लेके भी आप थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं। सो यहाँ पर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल इम्बैलेंस की पॉसिबिलिटी हाई है। तो कैप्रिकन आपके लिए एडवाइस है, जब भी फैमिली मैटर की बात आए थोड़ा आप खुद को काम करके चलें, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट अवॉइड करें, फोकस करें अपने इमोशनल बैलेंस पर, और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इसके लिए पेशेंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है। ऑल्सो एक सिचुएशन और गड़बड़ हो सकती है, वो भी वर्क एंड घर के बीच, तो यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए रेमेडी ये है कि इस टाइम पीरियड में आपको अपने ईस्ट डायरेक्शन में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और वहीं बैठ के थोड़ी देर मेडिटेट करना है। और अगर इस टाइम पीरियड में आप ब्लाइंड लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, या किसी एनजीओ से जुड़ के भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, तो कोशिश करें इस काम को आप कर लें। स्पेशली अगर संडे के दिन आप इसे परफॉर्म करें तो बहुत ही अच्छा। तो सन के इस ट्रांजिट में ग्रोथ पॉसिबल है, बट अवेयरनेस के साथ।
ईगो से चलेंगे तो लॉसेस होगा, और अगर अवेयर होके आप चलते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस को इवोक करेंगे। पर ध्यान रखें, ये जो भी प्रिडिक्शन है उसमें अपने कुंडली के सन को चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस गोल्डन पीरियड को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें, अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग रेमेडीज को परफॉर्म करें और सक्सेस के लिए आगे बढ़ें। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे ग्राउंडेड, एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब।